प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल भक्ति साधना में स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो में चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, कथा प्रारंभ करने से पहले आपसे विनम्र निवेदन है कि कथा को अधूरा मत छोड़ना। इस कथा को पूरा अवश्य सुनना, जिससे आपको भगवान श्री कृष्ण और विष्णु भगवान की कृपा प्राप्त हो सके। कथा प्रारंभ करते हैं। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय भक्तों, कलयुग में पापों का भार अत्यधिक बढ़ चुका है। मन, वचन और कर्म से जाने अनजाने में नेक दोष लग जाते हैं, जिनका प्रायश्चित किए बिना आत्मा शुद्ध नहीं हो सकती है। और ऐसे में पापों का शमन करने और मोक्ष प्राप्ति के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए शास्त्रों में अनेक उपाय बताए गए हैं। परंतु जब पाप बहुत ज्यादा हो और समय सीमित हो, तब केवल एक उपाय सबसे अधिक प्रभावशाली सिद्ध होता है। पाप मोचनी एकादशी पर पापनाशक स्तोत्र का पठन करना चाहिए, यानी कि सुनना चाहिए। और पाप मोचनी एकादशी व्रत को धारण करना। कलयुग में व्यक्ति अपने पिछले जन्म के साथ साथ इस जन्म में भी अनगिनत पापों में लिप्त हो जाता है। कभी लोभ वंश, कभी मोह वंश, तो कभी अज्ञानता वंश मनुष्य धर्म विरुद्ध आचरण कर बैठता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कलयुग में असंख्य दोष है, परंतु एक बड़ा गुण यह भी है कि भगवान के नाम का स्तोत्र और कथा सुनने से समस्त पापों से मुक्ति संभव है। और आज पाप मोचनी एकादशी की कथा से पहले आप सभी सुनेंगे पापनाशक स्तोत्र। पापनाशक स्तोत्र स्वयं भगवान विष्णु का दिया हुआ दिव्य स्तोत्र है, जिसे सुनने से हजारों जन्म के पापों का नाश हो जाता है। यह केवल पापों का ही नाश नहीं करता है, बल्कि मनुष्य को पुनः पवित्र और सात्विक जीवन जीने के लिए भी प्रेरित करता है। पाप मोचनी एकादशी स्वयं अपने नाम से ही स्पष्ट कर रही है कि यह वह तिथि है जो समस्त पापों से मुक्त कर सकती है। परंतु यह तो तभी संभव है जब मनुष्य अपने पापों के प्रति वास्तविक प्रायश्चित की भावना से व्रत कर रहा हो और वह अपने पापों का प्रायश्चित करने को तैयार हो। अगर कोई व्यक्ति केवल एकादशी की कथा सुन ले और पापनाशक स्तोत्र को सुने, तो उसका कथा सुनना अधूरा रह जाता है। यह ठीक वैसे ही है जैसे बिना स्नान किए मंदिर में प्रवेश करना, या फिर बिना दीपक जलाए पूजा करना। और अगर आप सच में अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहते हैं और पाप मोचनी एकादशी का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, तो आज कथा सुनने से पहले पापनाशक स्तोत्र का पाठ अवश्य करिए। यह आपकी आत्मा को शुद्ध करेगा और कथा का प्रभाव कई गुना मिलेगा और आपको जीवन में वास्तविक आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा। महर्षि वेदव्यास जी द्वारा रचित 18 पुराणों में से एक अग्नि पुराण में अग्निदेव द्वारा महर्षि वशिष्ठ को दिए गए विभिन्न उपदेश है, और इसी के अंतर्गत इस समस्त पापनाशक स्तोत्र के बारे में महात्मा पुष्कर कहते हैं कि मनुष्य चित्त की मलिनता, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, गो हत्या आदि तरह तरह के पाप मनुष्य करता रहता है। पर जब चित्त कुछ शुद्ध होता है, तब उसे इन पापों से मुक्ति की इच्छा होती है। उस समय भगवान नारायण की दिव्य स्तुति करने से समस्त पापों का प्रायश्चित पूर्ण हो जाता है। इसलिए इस दिव्य स्त्रोत का नाम समस्त पापनाशक स्त्रोत है। महात्मा पुष्कर कहते हैं, सर्वव्यापी श्री विष्णु को सदा नमस्कार है, श्री हरि विष्णु को नमस्कार है। मैं अपने चित्त में स्थित सर्वव्यापी अहंकार शून्य श्री हरि को नमस्कार करता हूँ। मैं अपने मानस में विराजमान अव्यक्त, अनंत और अपराजित परमेश्वर को नमस्कार करता हूँ। सबके पूजनीय, जन्म और मरण से रहित प्रभावशाली श्री विष्णु को नमस्कार है। श्री विष्णु मेरे चित्त में निवास करते हैं।
श्री विष्णु मेरी बुद्धि में विराजमान है। श्री विष्णु मेरे अहंकार में प्रतिष्ठित है और श्री विष्णु मुझ में भी स्थित है। वे श्री विष्णु ही चराचर प्राणियों के कर्मों के रूप में स्थित है। उनके चिंतन से मेरे पाप का विनाश हो, जो ध्यान करने पर पापों का हरण करते हैं और भावना करने से स्वप्न में दर्शन देते हैं। इंद्र के अनुज शरणागत का दुख हरने वाले उस पापहारी श्री विष्णु को मैं नमस्कार करता हूँ। मैं इस निराधार जगत में अज्ञान अंधकार में डूबते हुए को हाथ का सहारा देने वाले प्रातपर स्वरूप श्री विष्णु के सम्मुख प्रणित होता हूँ। सर्वेश्वर प्रभु कमल नयन परमात्मा ऋषिकेश आपको नमस्कार है। इंद्रियों के स्वामी श्री विष्णु आपको नमस्कार है। हे नरसिंहानंद स्वरूप गोविंद समस्त भूत प्राणियों की सृष्टि करने वाले केशव, मेरे द्वारा जो दुर्वचन कहा गया हो अथवा पाप पूर्ण चिंतन किया गया हो, मेरे उस पाप का शमन कीजिए। आपको नमस्कार है। केशव, अपने मन के वश में होकर मैंने जो ना करने योग्य अत्यंत उग्र पाप पूर्ण चिंतन किया है, उसे शांत कीजिए। परमार्थ प्रायण ब्राह्मण प्रिय गोविंद, अपनी मर्यादा से कभी ना होने वाले जगन्नाथ, जगत का भरण पोषण करने वाले द्वेश्वर, मेरे पाप का विनाश कीजिए। मैंने मध्यान्ह, अपराह्न, सायकाल एवं रात्रि के समय जानते हुए अथवा अनजाने शरीर, मन एवं वाणी के द्वारा जो पाप किया हो, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, आपके इन तीनों नामों के उच्चारण से मेरे वे सब पाप क्षीण हो जाए अथवा कम हो जाए। हे कमल नयन लक्ष्मीपते, इंद्रियों के स्वामी माधव, आज आप मेरे शरीर एवं वाणी के द्वारा किए हुए पापों का हनन कीजिए। आज मैंने खाते, सोते, खड़े, चलते, उठते, बैठते, जागते हुए मन, वाणी और शरीर से जो भी नीच एवं नरक की प्राप्ति कराने वाला सूक्ष्म अथवा स्थूल पाप किया हो, भगवान वासुदेव के नाम उच्चारण से वे सब पाप नष्ट हो जाए। जो पर ब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र है, उन श्री विष्णु के संकीर्तन से मेरे सब पाप लुप्त हो जाए, जिनको प्राप्त होकर ज्ञानी जन पुनः लौट कर नहीं आते हैं। जो गंध, स्पर्श और तन मात्राओं से रहित है, श्री विष्णु का वह परम पद मेरे पापों का शमन करे। जो मनुष्य पापों का विनाश करने वाले इस स्तोत्र का पाठ करता है या सुनता है, वह शरीर, मन और वाणी जनित समस्त पापों से छूट जाता है एवं समस्त पाप ग्रहों से मुक्त होकर श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी पाप के हो जाने पर इस स्तोत्र का जप करे। यह स्तोत्र पाप समूह के प्रायश्चित के समान है। कृष्ण आदि व्रत करने वालों के लिए यह श्रेष्ठ है। स्तोत्र जप और व्रत रूप प्रायश्चित से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भोग और मोक्ष की सिद्धि के लिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। कथा पथ पर साथ चलेंगे, हरि कृपया से पार होंगे। श्री हरि रथ के सारथी है, हम सब मोक्ष द्वार होंगे। अब हम सब मिलकर पाप मोचनी एकादशी की पावन कथा को सुनते हैं। फाल्गुन कृष्ण पक्ष की एकादशी बीत चुकी थी। चंद्रमा क्षीण होते हुए चैत्र कृष्ण पक्ष की ओर अग्रसर हो रहा था। पावन हस्तिनापुर नगरी में धर्मराज युधिष्ठिर अपने राजमहल में धर्म चर्चा में लीन थे। तभी आकाश में मंगल शंख ध्वनि गूंज उठी। द्वारका नरेश श्री कृष्ण अपने रथ पर आरूढ़ होकर हस्तिनापुर पधार रहे थे। रथ पर विराजे श्री हरि छवि अपरंपार। हस्तिनापुर नगरी में मंगल छाए अपार। युधिष्ठिर महाराज सहित समस्त पांडवों ने श्री कृष्ण का प्रेम पूर्वक स्वागत किया। राज्यसभा में उन्हें आदर पूर्वक श्रेष्ठ आसन पर विराजित किया गया। सभी ऋषि मुनि, विद्वान और दरबारी हाथ जोड़कर श्री हरि के दिव्य दर्शन कर कृतार्थ हो रहे थे। महाराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, हे माधव, संपूर्ण पापों से मुक्ति देने वाला, कलयुग में जीवों को उद्धार करने वाला कौन सा व्रत है, कौन सी एकादशी साधारण मनुष्य को भी निष्पाप कर सकती है। तब भगवान श्री कृष्ण मंद मंद मुस्कुराए और बोले, हे धर्मराज, तुमने अत्यंत कल्याणकारी प्रश्न किया है। सभी व्रतों में श्रेष्ठ, समस्त पापों का नाश करने वाली
स्वर्ग और मोक्ष का द्वार खोलने वाली पाप मोचनी एकादशी द्वादशी के विषय में ध्यान पूर्वक सुनो। इसका व्रत करने से मनुष्य जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्त होकर भगवत पद को प्राप्त करता है। हे राजन सुनो, मैं इस विषय में एक पापनाशक उपाख्यान का वर्णन करूंगा, जिसे चक्रवर्ती नरेश मानदाता के पूछने पर एक समय ऋषि लोमस ने कहा था। तुम भी इसे ध्यान पूर्वक सुनो। राजा मानदाता बोले, भगवान, मैं लोगों के हित की इच्छा से ये सुनना चाहता हूँ कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या विधि है और उससे किस फल की प्राप्ति होती है। कृपया यह सब बातें मुझे बताइए। तब लोमस ऋषि कहने लगे, हे राजन, पूर्व समय की बात है। अप्सराओं से सेवित चैत्र रथ नामक वन में, जहाँ गंधर्व की कन्याएं अपने किंकरों के साथ बाजे बजाती हुई विहार करती है, मंजू घोषा नाम की एक अप्सरा मुनिवर मेघावी को मोहित करने के लिए गई। वे महर्षि उसी वन में रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। मंजू घोषा अप्सरा उस मुनि के विहार से आश्रम से एक कोस दूर पर ही रुक गई और सुंदर ढंग से बीना बजाती हुई मधुर स्वर में गीत गाने लगी। मुनि श्रेष्ठ मेघावी घूमते हुए उधर ही जा निकले और उस सुंदर अप्सरा को इस प्रकार गायन करते देखकर सेना सहित कामदेव से परास्त होकर बरबस मोह के वशीभूत हो गए। मुनि की ऐसी अवस्था देखकर मंजू घोषा उनके समीप आई और वीणा नीचे रखकर उनका आलिंगन करने लगी। मेघावी भी सब कुछ भूलकर उसके साथ रमन करने लगे। कामवश रमन करते हुए उन्हें रात और दिन का भी भान न रहा। इस प्रकार मुनिजनों चित्तचार का लोप होने के कारण अप्सरा के साथ रमन करते हुए उन्हें बहुत दिन बीत गए। मंजू घोषा अब देवलोक में जाने को तैयार हुई। जाते समय उसने मुनि श्रेष्ठ मेघावी से कहा, हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने देश जाने की आज्ञा दीजिए। मेघावी बोले, देवी, जब तक सवेरे की संध्या ना हो जाए तब तक तुम मेरे पास ही ठहर जाओ। अप्सरा कहने लगी, ब्राह्मण, अब तक न जाने कितनी संध्या चली गई। आप मुझ पर कृपया करके जरा बीते हुए समय पर विचार तो कीजिए। तब लोमस ऋषि आगे कहते हैं, राजन, अप्सरा की बात सुनकर मेघावी के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उस समय उन्होंने जब बीते हुए समय का हिसाब लगाया तब उन्हें पता चला कि उस अप्सरा के साथ रहते रहते तो उन्हें 57 वर्ष बीत चुके हैं। उसे अब अपनी तपस्या का विनाश करने वाली जानकर मुनि को उस अप्सरा पर बड़ा क्रोध आया। फिर उन्होंने उसे श्राप देते हुए कहा, पापनी, तू पिशाचनी हो जा। मुनि के श्राप से दुखी होकर वह विनय से नतमस्तक होकर हाथ जोड़कर बोली, हे विप्रवर, मेरे श्राप का उद्धार कीजिए। 7 वाक्य बोलने या 7 कदम तक साथ चलने मात्र से ही सत्पुरुषों के साथ मैत्री हो जाती है। हे ब्राह्मण, मैंने तो आपके साथ अनेकों वर्ष बिताए हैं, इसलिए हे स्वामिन, मुझ पर कृपया कीजिए। तब मुनि बोले, बद्रे, मेरी बात सुनो, ये श्राप से उद्धार करने वाली है। क्या करूं, तुमने मेरी बहुत बड़ी तपस्या नष्ट कर डाली है। चैत्र कृष्ण पक्ष में जो शुभ एकादशी आती है उसका नाम है पाप मोचनी एकादशी। वह सभी पापों का नाश करने वाली है। हे सुंदरी, उसी का व्रत करने पर तुम्हारी यह पिशाचता दूर हो सके। ऐसा कहकर मेघावी मुनि अपने पिता मुनिवर च्यवन के आश्रम पर आ गए और उनसे सारा वृतांत कह सुनाया। उन्हें आया देखकर च्यवन ऋषि ने उनसे पूछा, बेटा, यह तुमने क्या किया? तुमने तो अपने समस्त पुण्य का नाश कर डाला। मेघावी बोले, पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमन करने का महान पाप किया है। अब आप कृपया करके कोई ऐसा प्रायश्चित बताइए जिससे इस पाप का नाश हो सके। तब च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र से कहा, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी आती है। उसका व्रत करने पर तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। पिता का यह वचन सुनकर फिर मेघावी मुनि ने उस व्रत का अनुष्ठान किया, जिससे उनका समस्त पाप नष्ट हो गया और वे पुनः
तपस्या से परिपूर्ण हो गए। इसी प्रकार मंजू घोषा ने भी इस उत्तम व्रत का पालन किया। पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने के कारण मंजू घोषा पाप योनि से मुक्त हो गई और दिव्य रूप धारणी श्रेष्ठ अप्सरा होकर स्वर्गलोक को चली गई। तब लोमस ऋषि ने राजा मानदाता से कहा, राजन, जो श्रेष्ठ मनुष्य पाप मोचनी एकादशी का व्रत करते हैं उनका सारा पाप नष्ट हो जाता है। इसको पढ़ने और सुनने से शास्त्रों गोदान का फल मिलता है। ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, सूरापान और गुरु पत्नी गमन करने वाले महापातक की भी इस व्रत के करने मात्र से पाप मुक्त हो जाते हैं। यह व्रत बहुत ही पुण्यकारी है। पाप मोचनी एकादशी की इस पावन कथा को सुनने के बाद सभी पांडवों ने हर्षपूर्वक श्री कृष्ण की वंदना की। राज्यसभा में उपस्थित सभी भक्तों ने संकल्प लिया कि वे इस पुण्य तिथि का व्रत अवश्य करेंगे और अपने पापों का नाश कर मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर होंगे। इस प्रकार जो भी श्रद्धा और भक्ति से इस कथा को सुनता या सुनाता है उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और वह हरिधाम को प्राप्त करता है। प्रिय भक्तों, अब हम आपको एकादशी व्रत के नियम बताने जा रहे हैं। एकादशी व्रत में दूध पी सकते हैं, हालांकि एकादशी के दिन कपड़े नहीं धोने चाहिए। महिलाओं को इस दिन बाल धोने से बचना चाहिए। शरीर पर साबुन का उपयोग भी वर्जित माना गया है। इसके साथ ही एकादशी के दिन नाखून और बाल काटना भी मना होता है। घर में झाड़ू लगाना भी इस दिन उचित नहीं माना जाता है। व्रत के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और क्रोध से बचना चाहिए। हर वस्तु का भोग भगवान को अर्पित करने के बाद ही उसे ग्रहण करना चाहिए। इस दिन ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को दान जरूर देना चाहिए। एकादशी में व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, गोभी, पालक, शलगम, बैंगन, सेमफली और जौ का सेवन नहीं करना चाहिए। एकादशी पर शहद का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। मांस, मदिरा और नशीले पदार्थों से भी दूर रहना चाहिए। इस दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए और सात्विक भोजन करना चाहिए। प्याज, लहसुन और मांसाहारी भोजन से दूर रहना चाहिए। प्रिय भक्तों, अब हम आपको आगे इस वीडियो में माता तुलसी की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं ताकि हम भगवान शिव और श्री हरि दोनों की कृपा प्राप्त करने की योग्य बन सके। एक बार की बात है, भगवान श्री राम और माता सीता जी अपने 14 वर्ष के वनवास के समय चित्रकूट में विश्राम कर रहे थे। उस समय दोनों तुलसी माता की पूजा से मिलने वाले पुण्य और उसके महत्व के बारे में आपस में चर्चा कर रहे थे। बातों ही बातों में माता सीता जी के मन में कुछ प्रश्न उठे। उन्होंने भगवान श्री राम से विनम्र भाव से पूछा, हे प्रभु, मेरे मन में कुछ जिज्ञासाएं उठ रही है जिनके उत्तर जानने के लिए मेरा मन बहुत उत्सुक हो रहा है। भगवान श्री राम मुस्कुराते हुए बोले, हे देवी, आपके मन में जो भी प्रश्न है आप निसंकोच पूछिए। मैं आपके सभी प्रश्नों का उत्तर और उनका रहस्य अवश्य बताऊंगा। तब माता सीता जी ने कहा, हे प्रभु, तुलसी माता को जल कैसे देना चाहिए? जल अर्पित करने की सबसे श्रेष्ठ विधि क्या है? और तुलसी को जल देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? भगवान श्री राम बोले, हे देवी, तुलसी माता को जल अर्पित करते समय बोले जाने वाले शब्दों का बहुत अधिक महत्व होता है। केवल 3 शब्द ऐसे हैं जिन्हें श्रद्धा से बोलने पर घर की दरिद्रता दूर हो जाती है। यह सुनकर माता सीता जी और भी उत्सुक हो गई। उन्होंने कहा, हे स्वामी, आपने तुलसी को जल देने का महत्व तो बता दिया, पर अब कृपया करके यह भी बताइए कि जल कैसे देना चाहिए? जल देने की सही विधि क्या है और वह मंत्र कौन सा है? तब भगवान श्री राम बोले, हे प्रिय, जैसे तुलसी का महत्व महान है वैसे ही उस मंत्र का भी विशेष महत्व है जो जल अर्पित करते समय बोला जाता है। यह मंत्र छोटा है, केवल 3 शब्दों का है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत ही चमत्कारी है। जो भी मनुष्य प्रतिदिन तुलसी को जल देते समय श्रद्धा से इस मंत्र का उच्चारण करता है उसके घर में स्वयं माता लक्ष्मी का प्रवेश होता है
और उसकी दरिद्रता दूर हो जाती है, उसे धन धान्य की प्राप्ति होती है। भगवान श्री राम आगे बोले, हे देवी, इस मंत्र को बताने से पहले मैं तुम्हें इसके मातम की कथा सुनाता हूँ। इस कथा को सुन लेने मात्र से ही मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे वर्षों तक तुलसी को जल देने के बराबर पुण्य मिलता है। इसलिए तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। माता सीता जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को अवश्य सुनना चाहती हूँ, कृपया सुनाइए। तब भगवान श्री राम सुनाने लगे। उन्होंने कहा, दक्षिण दिशा में एक सुंदर नगरी थी। उस नगरी में सुरेश नाम का एक ब्राह्मण रहता था, लेकिन वह बहुत ही दुष्ट स्वभाव का था। जन्म से ब्राह्मण होते हुए भी उसके कर्म बहुत बुरे थे। वह ना पूजा करता था, ना अतिथियों का सत्कार करता था। जो भी अतिथि उसके घर आता, वह उसे बिना कुछ दिए ही भगा देता। वह पराई स्त्रियों में आसक्त रहता था, मदिरा पीता था और मांस भी खाता था। दिन में वह खेतों में काम करता था और पत्ते बेचकर जीविका चलाता था, लेकिन रात को व्यभिचार में लिप्त रहता। इसी प्रकार वह वर्षों तक पापपूर्ण जीवन बिताता था, यानी कि पाप करते हुए जीवन व्यतीत करता था। एक दिन वह पत्ते तोड़ने के लिए एक ऋषि के आश्रम के पास गया। जैसे ही वह पेड़ों के पत्ते तोड़ रहा था, तभी एक भयानक काले सांप ने उसे डस लिया और उसी समय उसकी मृत्यु हो गई। उसकी मृत्यु के बाद दो यमदूत वहां आए और उसे यमलोक ले जाने लगे। वह ब्राह्मण भय से रोने लगा और बोला, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे छोड़ दो। लेकिन यमदूत बोले, हे दुष्ट, अपने पापों के कारण तू सर्प के डसने से मरा है। अब तुझे यमराज के पास चलना ही होगा। यमलोक पहुंचकर चित्रगुप्त ने उसका पूरा लेखा जोखा देखा और यमराज से कहा, हे धर्मराज, इसने जीवन भर केवल पाप ही किए हैं, कोई पुण्य नहीं किया है। यह सुनकर यमराज ने दूतों से कहा, इसे नरक में डाल दो। यमदूतों ने उसे भयंकर नरक में डाल दिया। कई वर्षों तक वह वहां कष्ट भोगता रहा। फिर अगले जन्म में उसे बैल का शरीर मिला। बैल बनकर वह ब्राह्मण अपनी पिछली गलतियों का फल भोग रहा था। अब वह दिन रात भारी बोझ उठाने का काम करता था। उसका मालिक उससे बहुत ही मेहनत करवाता था। जब कुछ समय बाद उसकी ताकत कम होने लगी और वह पहले जैसा काम नहीं कर पा रहा था, तो उसके मालिक ने उसे एक लंगड़े आदमी को बेच दिया। लंगड़ा आदमी उस बैल का उपयोग अपने आने जाने के लिए करने लगा। वह खुद उसकी पीठ पर बैठकर दूर दूर तक घूमता था। इस तरह वह बैल लगभग 10 वर्ष तक उस लंगड़े आदमी का बोझ ढोता रहा। एक दिन लंगड़ा आदमी बैल की पीठ पर बैठकर एक ऊंचे पर्वत पर चढ़ रहा था। लंबी चढ़ाई और थकान के कारण बैल की शक्ति जवाब दे गई। वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा और अंतिम सांसें लेने लगा। वहां मौजूद लोगों को उस बैल पर दया आ गई। सब उसके मुंह में पानी डालने लगे। उसी भीड़ में एक बहुत पुण्यात्मा व्यक्ति भी खड़ा था। उसने बैल की पीड़ा देखकर अपना सारा पुण्य उसे अर्पित कर दिया ताकि उसका कल्याण हो सके। यह देखकर वहां खड़े सभी लोगों ने अपना अपना पुण्य उस बैल को समर्पित कर दिया। भीड़ में एक वेश्या भी खड़ी थी। उसने भी यह सब देखा और करुणा से भरकर अपना पुण्य उस बैल को दे दिया। कुछ ही क्षणों के बाद बैल ने प्राण त्याग दिए, परंतु यमदूत आए और उसकी आत्मा को यमलोक ले गए। वहां चित्रगुप्त ने उसका लेखा जोखा देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। सबसे अधिक पुण्य उस वेश्या के दान का था और उसी पुण्य के प्रभाव से उसके सभी जन्मों के पाप नष्ट हो चुके थे। यमराज ने कहा, हे ब्राह्मण, उस वेश्या ने तुझे अपना पुण्य देकर बहुत बड़ा उपकार किया है। उसी के कारण तेरे सारे पाप समाप्त हो गए हैं। फिर यमराज ने उसे दोबारा मनुष्य योनि में जन्म दे दिया। इस बार उसका जन्म एक श्रेष्ठ ब्राह्मण परिवार में। उस महान पुण्य के प्रभाव से उसे अपने पिछले जन्मों की सारी बातें याद रहने लगी। उसे याद आया कि
जब वह बैल था तब एक वेश्या ने उसे अपना पुण्य दिया था। उसके मन में उस वेश्या के प्रति कृतज्ञता और जिज्ञासा जागी। वह उसे ढूंढते ढूंढते उसके नगर में पहुंच गया। अब वह वेश्या बूढ़ी हो चुकी थी। जब ब्राह्मण ने उसे देखा तो बार बार उसके चरणों में प्रणाम करने लगा और धन्यवाद देने लगा। वेश्या ने आश्चर्य से पूछा, हे ब्राह्मण, आप कौन हैं और मुझे धन्यवाद क्यों दे रहे हैं? मैंने आपके लिए क्या किया है? तब ब्राह्मण बोला, हे माता, मैं वही बैल हूँ जिसे तुमने अपना पुण्य दिया था। अपने पापों के कारण मुझे बैल का जन्म मिला था। जब मैं पर्वत पर मरने वाला था तब तुमने मुझे अपना पुण्य दान दिया था। उसी पुण्य के कारण मुझे फिर से मनुष्य जन्म मिला है और मुझे अपने सभी पिछले जन्म याद है। फिर उसने विनम्रता से पूछा, हे माता, कृपया बताइए कि आपने कौन सा पुण्य मुझे दिया था जिससे मेरे सारे पाप नष्ट हो गए हैं? मैं उस पुण्य का रहस्य जानना चाहता हूँ। वेश्या ने सरलता से कहा, हे ब्राह्मण, मैंने अपने जीवन में कोई विशेष पुण्य नहीं किया है, पर मेरे घर में एक तोता रहता है जो पिंजरे में रहकर हमेशा एक मंत्र बोलता रहता है। उसी मंत्र को सुनकर मेरा मन पवित्र हो गया है। मैंने उसी मंत्र से मिलने वाला पुण्य तुम्हें दे दिया था। यह सुनकर ब्राह्मण और वेश्या दोनों उस तोते के पास गए। वहां पहुंचकर ब्राह्मण ने तोते से विनम्रता से पूछा, हे तोते, तुम कौन सा मंत्र बोलते रहते हो जिससे हमारे जीवन का उद्धार हुआ? तुम्हें यह मंत्र किसने सिखाया और इसका अर्थ क्या है? तब उस तोते ने अपने पिछले जन्म की कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, हे ब्राह्मण, पिछले जन्म में मैं एक पंडित था। मुझे अपने ज्ञान का बहुत अधिक घमंड हो गया था। मैं अपने अहंकार में इतना अधिक डूब गया था कि मैंने कभी अपने गुरुजनों का सम्मान नहीं किया था। उल्टा मैं उनका अपमान करता था। मुझे लगता था कि मुझसे बड़ा ज्ञानी कोई नहीं है। इसी घमंड के कारण मेरे भीतर क्रोध और द्वेष बढ़ता गया। मैं दूसरों को तुच्छ समझने लगा और विद्वानों का भी सभा में अपमान करने लगा। जब मेरी मृत्यु हुई तो मुझे यमलोक ले जाया गया। वहाँ मेरे गुरुजनों और पूज्य लोगों के अपमान का दंड मुझे मिला और मुझे तोते के रूप में जन्म लेना पड़ा। तोता आगे बोला, अपने पापों के कारण मैं छोटी उम्र में ही अपने माता पिता से बिछड़ गया। मैं एक पेड़ की डाल पर बैठकर रो रहा था। तभी कुछ ऋषि वहां से गुजरे। उन्होंने मेरी दयनीय पुकार सुनी और मुझे अपने आश्रम में ले गए। वहां उन्होंने मुझे एक सुंदर पिंजरे में रखा और बहुत प्रेम से मेरी देखभाल करने लगे। रोज मुझे भोजन देते, स्नेह करते और अपने पास रखते। उस आश्रम में ऋषि मुनि, उनके परिवार और शिष्य रोज तुलसी के पौधे को जल देते और उसके सामने एक मंत्र का जाप करते थे। मैं रोज वह मंत्र सुनता और धीरे धीरे उसे याद कर लिया। तब मैं वही मंत्र दिन रात बोलता रहता हूँ। उसी मंत्र के प्रभाव से मेरी आयु बहुत लंबी हो गई है और मैं 100 वर्ष तक जीवित रहा। एक दिन रात को एक चोर आश्रम में आया और मुझे चुरा कर ले गया। बाद में इस वेश्या ने मुझे उस चोर से खरीद लिया। यहाँ आने के बाद भी मैं वही मंत्र बोलता रहा। मेरे मुख से उस मंत्र को सुनकर इस वेश्या का मन भी पवित्र हो गया। इसने अपना पुराना जीवन छोड़ दिया और भगवान श्री हरि का भजन कीर्तन करने लगी। उसी मंत्र के प्रभाव से इसकी आत्मा भी शुद्ध हो गई। हे ब्राह्मण, उसी मंत्र के पुण्य से तुम भी पापों से मुक्त हो गए हो। तोते की पूरी बात सुनकर ब्राह्मण और वेश्या दोनों बहुत ही प्रसन्न हुए। इसके बाद वे दोनों रोज तुलसी को जल देने लगे और उस मंत्र का जाप करने लगे। कुछ समय बाद उस मंत्र के प्रभाव से तोता, वेश्या और वह ब्राह्मण तीनों दिव्य विमान में बैठकर भगवान श्री हरि विष्णु के धाम को चले गए। यह सारी कथा सुनाकर भगवान श्री राम ने माता सीता से कहा, हे देवी,
देखा आपने केवल तुलसी के मंत्र के प्रभाव से ही तोते वेश्या और उस ब्राह्मण के सभी पाप नष्ट हो गए। इसलिए हर मनुष्य को रोज तुलसी को जल देते समय इस मंत्र का उच्चारण जरूर करना चाहिए। फिर भगवान श्री राम ने वह मंत्र बताया, ओम श्री हरिप्रियाय नमः, ओम श्री हरिप्रियाय नमः, ओम श्री हरिप्रियाय नमः। भगवान ने कहा, जो स्त्री रोज तुलसी के सामने इस मंत्र का जाप करती है वह सौभाग्यशाली बनती है। जो पुरुष इसका उच्चारण करता है उसे धन और सुख की प्राप्ति होती है। जिस घर में तुलसी की पूजा होती है वह माता लक्ष्मी का वास होता है। तुलसी का यह मंत्र कलप वृक्ष के समान है जो हर मनोकामना पूरी करता है। स्त्रियों को स्नान करके बाल बांधकर मांग में सिंदूर भरकर श्रद्धा से तुलसी को जल देना चाहिए और इस मंत्र का जाप करना चाहिए। रोज तुलसी की परिक्रमा करने से पाप नष्ट होते हैं। शाम के समय तुलसी के पास दीपक जलाकर भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। भगवान श्री हरि को 1000 अमृत कलशों से स्नान कराने से भी उतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी एक तुलसी पत्र अर्पित करने से होती है। हजारों गायों के दान करने के बराबर पुण्य तुलसी का एक पत्ता चढ़ाने से मिलती है। इस प्रकार भगवान श्री राम ने माता सीता को तुलसी का महात्म्य बताया। तो यह थी तुलसी माता की पावन कथा। सभी प्रेम से बोलिए तुलसी माता की जय हो, विष्णु भगवान की जय हो। प्रिय भक्तों, अब हम आपको इस वीडियो में एकादशी पर सुनी जाने वाली अढ़ैया भक्त की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनाने जा रहे हैं। प्रिय भक्तों, एक बार अढ़ैया नाम के एक बहुत ही भोले भाले नवयुवक थे। अढ़ैया कहते हैं 2.5 किलो को, और उनका नाम अढ़ैया इसलिए पड़ा क्योंकि उनका आहार यानी भोजन कम से कम 2.5 किलो का होता था। माता पिता की मृत्यु के बाद अब उन्हें 2.5 किलो आटे की रोटी खिलाने वाला कोई नहीं बचा था। अब जब भोजन की कमी पड़ने लगी तो वे एक आश्रम में गए और उन्होंने कहा, हमें नौकरी पर रख लीजिए। साथ ही उन्होंने आश्रम वालों को बताया कि वह तो 2.5 किलो भोजन पाते हैं। आश्रम वालों ने कहा कि यहाँ तो भंडारा चलता रहता है, तो 2.5 किलो भोजन की व्यवस्था तो हो ही जाएगी। अब उन्होंने अढ़ैया से पूछा कि आप क्या सेवा कर सकते हैं। तो अढ़ैया जी ने कहा कि जो आप सेवा बताएंगे और सिखाएंगे मैं वह सब कुछ कर लूंगा। तो उन्हें गैया चराने की सेवा दे दी गई और उन्हें बताया गया कि वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हुए आप जब गाय चराने जा रहे हो तब यहाँ से आटा और सब्जी साथ लेकर जाना, जंगल में भोजन पकाना, ठाकुर जी को भोग लगाकर फिर आप प्रसाद लेना। अढ़ैया जी कहने लगे, लेकिन हमें तो भोग लगाना आता ही नहीं है। अब आश्रम से उन्हें आज्ञा मिली कि जैसे ही भोग तैयार हो जाए तो भगवान को बुला लेना, वह भोग लगा लेंगे। उसके बाद आप प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अब अढ़ैया जी गाय लेकर चराने के लिए गए तो साथ में उन्होंने गोबर के उपले भी ले लिए और साथ ही 2.5 किलो आटा भी ले लिया। जंगल में जाकर उन्होंने 2.5 किलो आटे की बाटी बना ली और आलू का भरता भी बना लिया। फिर कहने लगे, गुरुदेव के ठाकुर जी आइए भोग लगाइए। तो जो श्री राम बड़े बड़े ऋषि मुनियों की साधना से भी नहीं आते थे, वह उस भोले भाले भक्त के पुकारने पर स्वयं आ गए। और अढ़ैया जी ने जब आंखें खोलकर देखा तो धनुष धारण किए हुए श्री राम सामने खड़े थे। अढ़ैया जी ने कहा, आप कौन हो? तब भगवान कहने लगे कि लोग हमें श्री राम कहते हैं। आपने तो कहा है कि गुरुदेव के ठाकुर जी आइए और हम तुम्हारे गुरुदेव के ठाकुर ही हैं, तो हम आ गए। तब श्री राम ने कहा कि आलू के भरते की तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, हम भी तुम्हारे साथ भोजन करेंगे। अढ़ैया जी ने कहा, हमें तो लगा बस आपको भोग लगाना होता है, आप सच में खाते हैं क्या? तो श्री राम जी कहने लगे, हम सबका नहीं खाते, लेकिन जब आप जैसे भक्त पुकारते हैं तो हम आप जैसे भक्त का भोग पाने के लिए जरूर आते हैं। अब अढ़ैया जी तो बिल्कुल भोले भाले थे, कुछ भी नहीं जानते थे। इससे पहले
ठाकुर जी की सेवा उन्होंने कभी नहीं की थी, ना कभी भोग लगाया था। अब भगवान जो बड़े बड़े मुनियों के ध्यान में भी नहीं आते थे, वो उस भोले भाले भक्त के सिर्फ एक बार बुलाने पर आ गए। राम जी कहने लगे कि आप आंखें बंद कर लीजिए और हम आपका भोग पाएंगे। अढ़ैया जी ने सोचा कि प्रभु बस 1 या 2 बाटी खाएंगे, चलो कोई बात नहीं, आज 2.5 किलो ना सही, थोड़ा कम ही सही, आज ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। लेकिन प्रभु श्री राम ने तो सारी बाटी और सारा बर्ता खा लिया। अढ़ैया जी ने आंखें खोली, देखा तो ना तो बर्ता था ना बाटी थी, सब खत्म हो चुका था। तो अढ़ैया जी कहने लगे कि क्या आज आप हमें भूखा रखेंगे? तो भगवान श्री राम कहने लगे, जानते हो आपके गुरुदेव ने भोग लगाने के लिए क्यों कहा? क्योंकि आज एकादशी है, इसलिए उन्होंने आपको आटा दे दिया है और कहा था कि आप खुद पका के भोग लगा लेना। अब वह आपको रोज आटा और सब्जी दे देंगे और आप पकाने के बाद हमें बुला लेना। तो अढ़ैया जी ने पूछा, आप रोज आएंगे? तो श्री राम जी अढ़ैया जी से बोले कि आप रोज बुलाएंगे तो हम रोज आ जाएंगे। अब अढ़ैया जी आश्रम पर जाकर अपने गुरुजी से बोले कि गुरुजी, आज तो आपके ठाकुर जी आए थे और हमारी सारी बाटी खा गए। कल से हम 5 किलो आटा लेकर जाएंगे, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो हमारे खुद के लिए। यह सुनकर गुरुदेव जी को हंसी आ गई। सोचने लगे कि 2.5 किलो आटा भी इनके लिए कम पड़ने लगा। तो उन्होंने भंडारी जी से कहा कि पूछने की जरूरत नहीं है, यह जो भी मांगे इन्हें दे दीजिए। अगले दिन अढ़ैया जी फिर से गाय लेकर जंगल पहुंचे। गायों को चराने के लिए छोड़ने के बाद उन्होंने चूल्हा तैयार किया, बाटी और बर्ता बनाया, पत्तल में भोजन परोस के उन्होंने आंखें बंद की और बोले, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारिए। जब अढ़ैया जी ने आंखें खोलकर देखा तो आज तो श्री राम के साथ सीता जी भी आई थी। अढ़ैया जी ने पूछा, यह कौन है? तो श्री राम जी कहने लगे कि यह तो हमारी अर्धांगिनी है, अर्थात हमारी पत्नी है। तो अढ़ैया जी ने भगवान प्रभु से कहा, तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि आपकी अर्धांगिनी भी है, यानी कि पत्नी भी है, क्या यह भी भोजन करेगी हमारे साथ में? अढ़ैया जी ने पूछा तो प्रभु श्री राम कहने लगे, यह भी हमारे जितना ही भोजन करती है। तब अढ़ैया जी कहने लगे, भोग लगाइए गुरुदेव के ठाकुर जी। उनके ऐसा कहते ही माता सीता और प्रभु श्री राम जी सारी बाटी खा गए। अब अढ़ैया जी आश्रम में गए और गुरुदेव से कहने लगे कि गुरुदेव, कल से 7.5 किलो आटा लगेगा। आज तो आपके ठाकुर जी अपनी पत्नी को भी साथ लेकर आए थे। आश्रम में किसी को भी उनकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उन्हें लगा कि शायद अढ़ैया जी गायों को भी बाटी खिला देते होंगे। अब आज्ञा हुई कि उन्हें 7.5 किलो आटा दे दिया जाए। अगले दिन उन्हें भोजन बनाते बनाते दोपहर के 3 बज गए। पत्तल में परोसकर उन्होंने बोला, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो। इस बार श्री राम तो अपने साथ लखन जी और माता सीता जी दोनों को लेकर आ गए। अढ़ैया जी ने फिर पूछा, आज आपके साथ ये कौन आ गए? श्री राम जी बोले, क्या तुम इन्हें नहीं जानते हो? ये तो हमारे छोटे भाई है। तो अढ़ैया जी बोले, अगर आप पहले बता देते तो हम व्यवस्था करके आते। अब जितना भोजन मैंने बनाया है उतना तो हम सब के लिए कम पड़ जाएगा। तो श्री राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि बहुत सरल भक्त है, तुम नाराज मत होना। जब श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी तीनों भोजन पाकर चले गए तो अढ़ैया जी ने पतलों में से जो जूठन बची थी वो खुद खा ली। आज उनको एक अद्भुत आनंद महसूस हुआ। अगले दिन वो फिर से आश्रम से 10 किलो आटा मांगने लगे। उन्होंने बताया कि गुरुदेव, आज तो आपके ठाकुर जी के साथ एक गोरे गोरे उनके भाई भी आए थे। अब गुरुदेव जी सोच रहे थे कि भला इस भोले भाले भक्त को श्री राम, सीता जी और लखन जी का अनुभव कैसे हो सकता है। अढ़ैया जी ने आज 10 किलो आटा लिया, जंगल गए, बाटी बनाई और फिर बोले, गुरुदेव के ठाकुर जी
पधारो। आज उन्होंने देखा कि आज तो श्री राम जी के साथ विशाल गदा लिए हुए हनुमान जी भी आ गए। अब उन्होंने राम जी से पूछा, आज यह कौन है? तो श्री राम जी कहने लगे कि यह तो हमारे प्रिय सेवक हनुमान जी है। तो अढ़ैया जी कहने लगे, प्रभु अगर एक बारी बता देते कि आपके कुल में कितने लोग हैं तो हम उतने ही भोजन का इंतजाम करके आते। आप एक बार बता तो दीजिए कि कुल कितने लोग हैं तो हम अपने गुरुजी से जाकर कह देंगे। यह सब बातें अढ़ैया जी श्री राम जी से कह रहे थे। तब श्री राम जी ने हनुमान जी से कहा कि तुम नाराज मत होना, यह बहुत ही निराला हमारा भक्त है। अब कोई बात नहीं, जितना भोजन था वह सभी को पाना था। तो अढ़ैया जी ने सबसे कहा कि प्रसाद पाइए प्रभु। सब ने प्रसाद पाया और जो बच गया था वह सब हनुमान जी ने खत्म कर दिया। आज फिर वापस जाकर अढ़ैया जी ने गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल से तो आप मुझे 5 किलो आटा और दे दीजिएगा। आज तो आपके प्रभु के साथ एक विशाल सेवक भी आए थे। अढ़ैया जी की बातें सुनकर गुरुदेव जी को आज बहुत ही रोमांच हुआ। उन्होंने सोचा कि क्या प्रभु सच में करुणा करके इस भक्त को दर्शन दे रहे हैं। उन्होंने सोचा कि अगली बार यह वापस आए तो मैं इनकी परीक्षा लूंगा। इस बार वह 15 किलो आटा लेकर गए, बाटी तैयार की और बोले, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो। अब राम जी, सीता, हनुमान और लक्ष्मण जी के साथ आए और साथ में 2 और लोग भी थे। तो उन्होंने श्री राम जी से पूछा, प्रभु अब यह कौन है? तो राम जी कहने लगे, यह तो हमारे 2 भाई है, भरत और शत्रुघ्न। फिर से आज सबने प्रसाद पाया। अब अढ़ैया जी वापिस आश्रम में आ गए और गुरुदेव से कहा, गुरुदेव कल से तो 20 किलो बाटी आटे की बोरी ही दे दीजिए। अब आपके ठाकुर के साथ इतने और ठाकुर आते हैं कि वह तो सब कम पड़ जाता है और आपके तो इतने ठाकुर है, फिर तो हम उनके लिए अब दिन भर भोग ही बनाएंगे। अब अगले दिन वह बहुत सारी व्यवस्था करके गए, आटे की बोरी भी लेकर गए, जंगल में जाकर गायों को चरने के लिए छोड़ दिया और एक पेड़ के नीचे सारी सामग्री रख दी। लेकिन आज उन्होंने कुछ भी भोजन नहीं बनाया और आवाज लगाई, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारिए। अब प्रभु श्री राम आ गए। आए तो कहने लगे, आज तो कुछ भी खुशबू नहीं आ रही है, क्या तुमने आज भोजन नहीं बनाया है? और भोजन क्यों नहीं बनाया है? तो अढ़ैया जी बोले, प्रभु आपके साथ तो आपकी पत्नी है, सेवक है, इतने दिन से आप हमारे हाथ का प्रसाद पा रहे हैं, आज हम आपके हाथ का प्रसाद पाना चाहते हैं। अब तो प्रभु ने सीता जी की ओर देखा कि यह तो बहुत अलबेला भक्त है। सीता जी अनंत सामर्थ्यशाली और सभी शक्तियों की स्वामिनी हैं। अढ़ैया जी ने प्रभु श्री राम से कहा, प्रभु हमने ना तो लकड़ी इकट्ठी की है, ना ही उपले इकट्ठे किए हैं। आपके जो यह सेवक है, इनसे कहिए यह भी तो कुछ काम करे। तो श्री राम ने हनुमान जी से उपले और लकड़ियां इकट्ठे करने को कहा, लक्ष्मण जी को चूल्हा जलाने को कहा और मैया सीता जी को भोजन पकाने के लिए कहा। सबको काम पर लगाकर अढ़ैया प्रभु ने श्री राम से कहा, आप भोजन तैयार करवाइए, तब तक हम गायों को इकट्ठा करके आते हैं। अब वह भागकर आश्रम में गए और गुरुदेव से बोले कि गुरुदेव आज तो हमने आपके ठाकुर जी के पूरे परिवार को फंसा लिया है। आज तो सारे ठाकुर मिलकर रोटी और बाटी बना रहे हैं, गुरुदेव जल्दी चलिए। आपको शंका होती थी ना, आज आप उनके हाथ से बना भोजन ग्रहण कीजिए। अब गुरुदेव ने सोचा, यह तो पागल आदमी है। राम जी जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में भी नहीं आते हैं, वह भला कैसे गवार आदमी जिसको कोई नाम तक जपना नहीं आता है, कोई ग्रंथ पढ़ना नहीं आता है, उसके भला सामने कैसे आ सकते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा कि भगवान की दयालुता पर संशय करना भी नहीं चाहिए, चल कर देख लेते हैं सच्चाई क्या है। गुरुदेव निरंतर भजन कीर्तन में लगे रहते थे, तो प्रभु के दर्शन के अधिकारी तो थे ही। अब जब गुरुदेव
वहां पहुंचे तो वहां तो पूरा का पूरा राम दरबार उपस्थित था। अब उन्होंने प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु आपकी लीला हमें समझ में नहीं आई। तब भगवान ने कहा कि देखो, जो ज्ञानी भक्त है मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी उनकी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान है उनकी विद्वता मुझे छू नहीं सकती, लेकिन जो दीन है, जो भोले हैं, उनके सामने मैं अपनी दिव्यता और महानता को भूल जाता हूँ। देखो, तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार इनकी सेवा में लगा हुआ है। ऐसा कहकर प्रभु श्री राम गुरुदेव और उनके भक्त अढ़ैया जी को दर्शन देकर कृतार्थ कर अपने परिवार सहित वही अंतर्ध्यान हो गए। तो अढ़ैया जी में कोई नाम जप या कोई पूजा पाठ की दिनचर्या तो थी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन किया। गुरुदेव जी ने उनको जैसी शिक्षा दी उसका पालन उन्होंने सही से किया, तभी तो उन्हें इतनी आसानी से प्रभु मिल गए। तो हमें भी गुरु की आज्ञा का पालन अवश्य करना चाहिए और हम सबके जीवन में कोई ना कोई गुरु अवश्य होना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को इस एकादशी का महत्व बताते हुए कहा कि यह एकादशी पापों का नाश करती है, अर्थात पाप कर्मों से मनुष्य की रक्षा करती है। सनातन धर्म में कोई भी व्रत बिना कथा के पूरा नहीं माना जाता है। इसलिए एकादशी व्रत रखने वाले सभी भक्तों को एकादशी पर श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान की कथाओं को सुनना चाहिए। प्रिय भक्तों, आज की हमारी यह वीडियो आपको कैसी लगी, कृपया कमेंट करके जरूर बताएं और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल भक्ति साधना को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखकर अपने मित्रों और अपने रिश्तेदारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि वे भी एकादशी की महत्ता को समझ सके और उसके नियमों का पालन कर सके। हमारी वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार प्रेम से बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, श्री रामचंद्र जी की जय हो, गुरुदेव जी की जय हो।